नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड विशेष में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एफटीआई में एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने पौधारोपण करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही सभी से पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कल हरिद्वार में हुए हादसे पर दुख भी जताया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और मैं स्वयं वहां गया। सबसे पहले तो हम जो भी लोग इस घटना में हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत असमय बड़ा संकट आया है और निश्चित रूप से इस आघात को सहने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उन सभी को शक्ति दे, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो लोग घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हों। इसके साथ साथ हमने कुछ जरूरी कदम भी उठाने के लिए आज ही सभी ऐसे स्थान जो जहां पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, दर्शन के लिए धार्मिक लोग आते हैं, वहां एक तो उनकी जो केयरिंग कैपेसिटी है उसके अनुरूप ही वहां लोगों को भेजा जाए। जिस स्थान को चौड़ा किया जा सकता है चौड़ा किया जाए, पार्किंग इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की जाए, ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जाए, सावधानी से उतने ही लोगों को मंदिर के अंदर या उसके स्थान की ओर जाने दिया जाए जितने लोगों के लिए जितनी वहाँ केयरिंग कैपेसिटी है, और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ये मनसा देवी समेत हमने पूरे राज्य के अंदर जहाँ पर बड़ी संख्या में धार्मिक लोग आते हैं उन सभी स्थानों के लिए ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी स्कूलों के भवनों का ऑडिट करने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए ऐसे भवनों में छात्रों को न बिठाया जाए जिनकी हालत जर्जर है। इसके साथ ही सीएम धामी ने सरकारी स्कूलों के भवनों के ऑडिट के निर्देश भी दिए हैं। सम्मानन करते हुए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा अपने देश में अपने सचिव सैनिक कल्याण आदरणीय मंत्री गणेश जोशी साहब, बहुत बहुत सम्मान और स्वागत। नौनिहाल हमारे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे जिन भवनों में भी स्कूल में जाते हैं, मैंने कहा है कि वर्षा काल में क्योंकि कभी भी कोई खतरा न हो, इसके लिए उनका ऑडिट किया जाना चाहिए, उसकी ठीक प्रकार से जांच की जानी चाहिए। यदि सुरक्षित नहीं है तो उन स्कूलों में बच्चों को नहीं भेजा जाना चाहिए। वहीं हरिद्वार स्थित मनसा देवी में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सोमवार को डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के साथ मनसा देवी मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर के साथ ही पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि मनसा देवी मंदिर का सीढ़ी वाला रास्ता फिलहाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सिर्फ आकस्मिक स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही मंदिर परिसर में अवैध दुकानों को हटाया जाए। रिपीट है सारे गाड़ी रोकने का। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ जहाँ पर हमारे जैसे शूज उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी, उन सबको वहीं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई भगदड़ के बाद कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं और प्रशासन की लापरवाही को आरोप लगाए हैं। वहीं सोमवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेताओं ने हादसे को प्रशासन की लापरवाही और चूक बताया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भीड़ का दबाव बढ़ने पर मनसा देवी जाने वाले सीढ़ी के रास्ते को बंद किया जाता है और भीड़ को डाइवर्ट कर पैदल रास्ते से भेजा जाता है। वहीं रविवार को भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू नहीं किया, जिसके चलते सीढ़ी वाले रास्ते पर भीड़ का बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया और भगदड़ मच गई। कांग्रेस नेताओं ने मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग की है।
कि जब आम वीकेंड पे और जो भी भीड़ भाड़ वाले दिन जाते हैं या जो मेले के दिन जाते हैं, मेले के पर्व आते हैं, उन दिनों में हम प्रशासन की तरफ से डाइवर्जन लगाया जाता है। जब मंदिर परिसर में भीड़ का दबाव बढ़ता है तो श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी के रास्ते से घुमाकर भेजा जाता है। आमतौर पे श्रद्धालु हर की पैड़ी गंगा स्नान करने के बाद मनसा देवी जाने का काम करते हैं, मनसा देवी दर्शन करने का काम करते हैं। तो दो रास्ते हैं, एक राम प्रसाद की गली वाला रास्ता है और एक दूसरा मनसा देवी ट्रॉली के पास से जो रास्ता जाता है पैदल का। दो रास्ते हैं, उन दोनों रास्ते पे डाइवर्जन लगता है और तीसरे रास्ते से ब्रह्मपुरी से घुमा के भेजा जाता है, जिसकी कल अनदेखी हुई, प्रशासन की लापरवाही रही। प्रशासन अगर वो डाइवर्जन लगा देता तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। वहीं गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने पोलिंग बूथ नंबर 23 में मतदान किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत गांव की भागीदारी में है। ये कोशिश पहाड़ की रौनक लौटाने की दिशा में एक अहम कदम है। अनिल बलूनी ने युवाओं और प्रवासियों से भी अपने मूल गांव में लौटकर पहाड़ को पुनः जीवित बनाने की अपील की। कर रहे हैं और ये अच्छी पहले यहाँ पे कुछ देखिए, आज मेरे लिए और मेरे सहित सभी जो पहाड़ के विचार रखते हैं उन सबके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हमारे लिए बड़ा प्रसन्नता का भी दिन है कि आज हमारे गांव में पूरे पहाड़ में अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में सभी जो लोग बाहर काम करते हैं वो अपना समय निकाल के मतदान में भाग लेने आए। पिछले 2-3 दिनों में देखेंगे कि गांव एकदम रोशन हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग सब दिख भी रहे हैं। हमारा प्रयास भी है और हमारा सबसे आग्रह भी है कि इसी प्रकार से सभी लोग समय समय पर गांव आते रहें, त्योहारों में शामिल होते रहें, मतदान में भी कभी शामिल हो, कभी घर का कोई कार्यक्रम भी यहाँ करते रहें, तो जिससे हमारे पहाड़ के गाँव बच सके और जो हमारे पहाड़ की जो उत्तराखंड बनाने की जो मूल भावना थी वो भी कहीं संरक्षित हो सके। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा प्रसन्नता के दिन है। अल्मोड़ा में पंचायत चुनाव के बीच वोटिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला जिला मुख्यालय से लगे संवेदनशील बूथ लाट गांव का है, जहां वोटिंग को लेकर उम्मीदवारों और दो पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। सूचना के बाद सीईओ जीडी जोशी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, किसी तरह मामले को शांत कराया। लाड गांव में कुछ लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी हमको और मैं तत्काल फोर्स के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन तब तक मामला शांत हो गया था। वहां पर जो फोर्स हमारा था उन्होंने मामले को हैंडल कर लिया था। तो दो पक्षों में कुछ मतदान को लेकर थोड़ा विवाद का मैटर था, लेकिन कोई इतना बड़ा प्रकरण सामने नहीं आया और वहाँ मामले में शांति बनी हुई है। अभी तक इसमें कोई भी हमारे पास एफआईआर या कोई भी वो नहीं आई है तहरीर। अगर आती है तो हम इसमें और आगे जांच करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के द्वारा अभी तक कार्यकारिणी का ऐलान नहीं किया गया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तंज कसा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के अंदर जब जब कार्यकारिणी के ऐलान की बात आती है तब तक कांग्रेस के अंदर आपसी लड़ाई देखने को मिलती है, इसलिए कांग्रेस अभी तक कार्यकारिणी का ऐलान नहीं कर पाई। साथ ही उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से करण माहरा की छुट्टी हो जाए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से अपनी कार्यकारिणी कांग्रेस में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है तो विस्तार से उनके ही नेतागण बता पाएंगे, लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से अपनी कार्यकारिणी का अभी तक विस्तार नहीं कर पाए हैं। और जब विस्तार की बात आती है तो उससे पहले उनकी किस तरह से फुटबॉल उनके बीच होती है ये सब जग जाहिर है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान नहीं हो पाया।
ऐसे में कांग्रेस के नेता उम्मीद कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया जाए। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कार्यकारिणी का विस्तार करना हाईकमान का काम है, इसलिए कार्यकारिणी का विस्तार होना चाहिए। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि जो आपसी जो लोगों ने अपनी अपनी लिस्टें दी हैं, उस लिस्ट से जो बेहतर लोग हैं, जो पार्टी के कैडर के लिए काम करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उन लोगों का एक छोटा समूह निश्चित ही डिक्लेयर होना चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो। वहीं देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर किया है, इस पर जोर दिया है। इसी को लेकर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया, पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अब ये जिम्मेदारी नगर निगम ने अपने हाथों में ले ली है। इसके अलावा नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि इस बार मानसून में जलभराव की स्थिति पहले की तुलना में काफी कम रही। इसका श्रेय नगर निगम की समयबद्ध कार्य योजना को जाता है। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर के जो कंपनीज लगी थी, उनकी लगातार शिकायतें प्राप्त होती थी। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसे मौके आए जबकि स्ट्राइक की स्थिति आ गई और लगातार जो स्ट्राइक्स होती थी, कूड़ा उठान को लेकर के शिकायतें प्राप्त होती थी। उसी सब के क्रम में नगर निगम के द्वारा स्वयं अब डोर टू डोर कूड़ा उठान का कार्य किया जा रहा है, जिसको लगातार और सुधारने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। इसके अलावा जो हमारे सफाई कार्मिक हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उन सभी के कल्याण के लिए लगातार उनको प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि देने से लेकर के उनके लिए सभी प्रोटेक्टिव गियर उपलब्ध कराना और समय समय पर उनके कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाते हुए उनको मेडिकल किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनके जो सैलरी आती है, जो उनका वेतन आता है प्रति माह, उसमें भी पूर्व में काफी डिलेज हुआ करते थे, जिसको अब हमने निश्चित करते हुए प्रक्रिया को 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज करने के लिए लगातार हमने उसको फॉलो किया है और 1 तारीख को उनका वेतन रिलीज किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में आने वाले पर्यटकों की ऑनलाइन निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मसूरी आने वाले सभी यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, जिसको लेकर जिला पर्यटन अधिकारी विजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में होटल और होम स्टे संचालकों की अहम बैठक हुई, जिसमें पर्यटकों के आगमन पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने पर चर्चा हुई। इस दौरान मसूरी के होम स्टे संचालकों का लाइसेंस नवीनीकरण और नए लाइसेंस जारी न होने का बड़ा मुद्दा सामने आया। होम स्टे एसोसिएशन के संरक्षक राजत अग्रवाल और अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से मसूरी में न तो किसी नए होम स्टे को लाइसेंस दिया गया और न ही पुराने लाइसेंस का नवीनीकरण हो पाया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी 15 दिनों में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सभी संचालक मसूरी पर्यटन कार्यालय के बाहर धरने देंगे। मसूरी वालों का कहना है कि मसूरी एक आना चाहते हैं, ये जो हम सरकारी हमारे जो ऑनरेबल एनजीटी की गाइडलाइंस थी, इसके क्रम में आज होटल एसोसिएशन और होम स्टे एसोसिएशन जो हमारी मसूरी से संबंधित हैं, उनके साथ एक सेंसिटाइजेशन बैठक करी गई है कि किस प्रकार से जो हमारा नया पोर्टल आ रहा है उस पर काम करें, क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत ज़रूरी थी। हमारे एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ साथ हमारे जो यहाँ के होटल संचालक हैं, होम स्टे संचालक हैं, वो भी आए थे और उनको लाइव डेमो दिया गया है कि कैसे वो यूआरएल पर अपनी जो है यूनिट है उसको रजिस्टर करें और कैसे डेटा को फिल करें। उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और उत्तराखंड में अधिक से अधिक लोगों को पर्यटन व्यवसाय से जोड़ने के लिए होम स्टे का बढ़ावा देना चाहिए। होम स्टे से लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहिए, होम स्टे को अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना चाहिए। रिवर्स पलायन की बात करते हैं हमारे जब माननीय मुख्यमंत्री, तो हमें ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि उत्तराखंड पर्यटन विभाग को जल्द से जल्द समस्त होम स्टे स्वामियों के लाइसेंस देने चाहिए, उनका नवीनीकरण करना चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना आए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, ये भी सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। तो सरकार की छवि खराब ना हो, इसके लिए हमने एक 15 दिन का अल्टीमेटम आज पर्यटन अधिकारी को दिया है।
वहीं देहरादून में एक बार फिर साइबर ठगों ने खेल पुरस्कार के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दिया। इस दौरान ठगों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर खुद को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का आयोजक बताया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्पोर्ट्स अवार्ड सिलेक्शन कमेटी करके एक वेबसाइट है और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये फेक वेबसाइट है और इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का फोटोग्राफ का गलत तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके उसमें उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है, जो कि गलत है। कुछ और वरिष्ठ पदों पे जो हमारे लोग हैं उनको भी उसमें उनके फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली थी तो एक FIR रजिस्टर करी है और हमने देहरादून जिले को उसको ट्रांसफर किया है और वेबसाइट को डाउन करने के लिए इसमें हाईकोर्ट से पत्राचार किया है। तो इसमें विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। जो जिसने भी ये बनाई है उसकी अरेस्टिंग की कार्रवाई अभी करी जाएगी विवेचना के बाद। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से बिना वजह यात्रा न करने की अपील की है। साथ ही नदियों के किनारों से भी दूर रहने को कहा गया। वहीं चमोली पुलिस हालात को देखते हुए एक्स पर चेतावनी साझा की है। चमोली पुलिस ने लिखा, वर्तमान में मौसम अस्थिर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उन्होंने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। वहीं सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हर कोई जल चढ़ा रहा है और तो कोई बेलपत्र तो कोई दूध से अभिषेक कर रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार के श्री दारिद्र भंजन महादेव मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जहां लोग घंटों लाइन में खड़े रहकर बाबा के दर्शन का इंतजार करते दिखे। इसी बीच मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा।